छात्र आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ यानी चैप्टर नंबर 6 का हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर यानी 6 का यानी क्लास 10 का बायोलॉजी करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 यानी जीव जनन कैसे करते हैं यानी जनन चैप्टर पढ़ेंगे। इसका बहुत सारे क्लास जो 2-4 क्लास हम ले चुके हैं, इसमें बहुत चीज़ खत्म हो चुकी है। आज जो हम पढ़ाएंगे उससे आगे की क्लास को यानी पढ़ाएंगे, जिससे कल कहा छोड़ दिया था हम, वही से आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे ग्रुप में आपको जुड़ जाना चाहिए अभी से, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आप जो है जुड़ने का प्रयास कीजिए। यदि आप जुड़ जाते हैं तो यहाँ से फ्री में PDF मिलेगा, प्रिंटेड PDF मिलेगा, ढेर सारी आपको सुविधा दिया जाएगा इस क्लास यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो कि 26 में बच्चे एग्जाम देंगे क्लास 10 का। उनके लिए विशेष एक कंटेंट पर मैं फोकस कर रहा हूँ, कंटेंट तैयारी कर रहा हूँ, अवेलेबल कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़रा सा आप सोचिए, समझने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ इसको एक तरीका से, विशेष तरीका से अपने आप में इम्प्रूव करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे देखने का हम बात करते, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए तो ये सब बातों को आप समझ चुके हैं। ये सब क्या है, बायोलॉजी क्लास 10 का, साथ ही साथ इस तुम्हारा व्हाट्सएप में नोट्स आपको फ्री मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ से हम कल छोड़े थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हम कल छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल छोड़े थे हम। देखिए ये सब तो हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। हाँ अब लगता है आ गया, कल जहाँ से छोड़े थे आ जाएगा कुछ ही देर में। हाँ अब यहाँ देखिए, कल यहाँ तक ने आपको हम कंप्लीट बता दिए थे। कंप्लीट क्या किए थे, यहाँ तक बता दिए थे। अब यहाँ पे देखेंगे आज का क्लास यहाँ से कि पुरुष में यौवना रंग से आप क्या समझते हैं। यानी कि देखिए कह रहा कि पुरुष में यौवना रंग से आप क्या समझते हैं कि इसी कारण से देखिए पुरुष में यौवना रंग क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानकारी देने के लिए हम एक लाइन पढ़ के सुनाते तब समझाते हैं। जब लड़कों में यौन विकास शुरू होता है, क्या होता है, यौन विकास शुरू होता है, तो इसे पुरुष यौवनारंभ कहते। क्या कहते, यौवनारंभ कहते। यह आमतौर पर 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है और मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। इसके प्रमुख लक्षण आवाज़ भारी होना, यानी यह 12 से 13 यानी वर्ष में होता है। जब लड़कों का क्या होता है, आवाज़ भारी होने लगता है। आवाज़ क्या होने लगता है, भारी होने लगता है। अब देखिए आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछ आना। जब लड़का क्या होता है, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, तब समझिएगा कि पुरुष में यौवना रंग आ रहे हैं। कंधे चौड़े होना, कंधा चौड़ा हो जाना, यही क्या कहलाते हैं, यानी कि शरीर मजबूत और सुडौल बनना। शरीर क्या बनते हैं, मजबूत और सुडौल बनने लगते हैं। यही से यौवना रंग की शुरुआत होती है। अब यहाँ देखिए जननांगों पर बाल आना, जनन अंगों होना चाहिए, यानी जनन अंगों, जो जनन अंग है ना उसमें क्या होना, उसमें बाल आना। आप लोग को भी देखते होंगे कि जनन अंग बाल जो है आते हैं तो समझ जाते होंगे। तो यहाँ देखिए कौख में बाल आना, कौख जिसको बोलते हैं, जैसे हाथ उठाएगा यहाँ पर आपको बाल निकलते हुए दिखेगा, यही में बाल आना। अब यहाँ पे देखते थोड़ा सा अगला देखते स्टेप। यहाँ पे देखिए कह रहा है स्त्री यौवनारंभ से आप क्या समझते। स्त्री में यौवनारंभ, जब लड़कियों में यौन परिपक्व शुरू होती है तो इसे स्त्री यौवनारंभ कहा जाता है। यह भी 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। इसके लक्षण आवाज़ मधुर होना, इसके बाद क्या हो जाता है, आवाज़ मधुर हो जाता है। स्तनों का विकास हो जाता है। लड़कियों में देखिए यौवना रंग जो शुरू होता है तो क्या होता है, आवाज़ मधुर हो जाता है, स्तनों का विकास होता है। क्या यहाँ देखिए कर नितंब चौड़े होना और जनांगों पर खौफ में बाल आना। यहाँ क्या होता है, खौफ में बाल आ जाता है। चलिए यहाँ देखते ये था स्त्री और पुरुष का दोनों का हम देख लिए। आप देखिए मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन, यहाँ देखिए की शुरुआत, मासिक धर्म का शुरुआत किस तरह से होती है, ये जो होती है इसके देखेंगे। मासिक धर्म की शुरुआत देखिए, जनन अंग का चरित्र वर्णन कीजिए। अब यहाँ देखिए कह रहा है नर जनन तंत्र के मुख्य अंग और उसके कार्य। अब यहाँ से देखेंगे नर जनन तंत्र के मुख्य अंग और उनके कार्य को हम जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। एक बेहतरीन तरीके से हम क्या करेंगे, उनको देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ के पहला नंबर देखने का प्रयास करें आखिर वृषण। क्या हम देखेंगे, वृषण शुक्राणु का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। अब यहाँ देखिए शुक्राणु का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना।
अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ देखने का बात करेगा अधिवृषण का शुक्राणुओं को संग्रहित करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं को संग्रहित करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं को संग्रहित करता है। ये देखिए शिक्षण देखिए शुक्राणुओं को स्त्री जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? शुक्राणु को स्त्री जननांग में, जननांग आप समझते होंगे इसको थोड़ा सा, जननांग में यानी स्त्री के जनन अंग में जो है ना शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य करता है ये। अब देखिए शुक्राशय, देखिए शुक्राणुओं के लिए पोषक तरल पदार्थ का स्त्राव करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं के लिए पोषक तरल पदार्थ का क्या करता है? स्त्राव करता है। और शुक्रवाहिनी नली देखिए शुक्राणुओं को भीषण से शिश्न तक ले जाती है। क्या कहते हैं? शिश्न तक ले जाती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो है ना ये अंग है, जनन अंग है, यानी इसको देख लेने का प्रयास करिए। ये पुरुष का है, पुरुष का किसका है? पुरुष का है। इसका आप जो फिगर बना करके आप जो है अपना समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिएगा मादा, आप देखेंगे मादा यानी लेडीज में, यानी लेडीज का जनन तंत्र का वर्णन देखेंगे। यहाँ देखिए मादा का जनन तंत्र नर की तुलना में अधिक जटिल होती है। क्या होती है? मादा का जनन तंत्र नर की तुलना में क्या होता है? अधिक जटिल होता है। इसमें मुख्य रूप से 4 अंग शामिल होते हैं। इसमें कितना अंग? 4 अंग शामिल होते हैं। पहला हम बात करें अंडाशय शामिल होता है। यह मादा का प्रमुख लैंगिक अंग होता है। मादा के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं जो पेट की गुहा में स्थित, जो पेट की कहाँ पे स्थित है? गुहा में। मादा में क्या होता है? 2 अंडाशय होता है जो पेट की गुहा में स्थित हो। कहाँ पे स्थित होता है? आपसे पूछेगा मादा में अंडाशय कहाँ होता है? पेट की गुहा में स्थित होता है। जरा से यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे। इसकी बाहरी परत एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। इसकी बाहरी परत किससे बनी होती है? एपिथेलियम से बनी होती है। जब अंदर संयोजी ऊतक स्ट्रोमा होता है तो अंडाशय का कार्य क्या होता है? अंडाणु का निर्माण हार्मोन का स्त्राव होता है। क्या होता है? हार्मोन का स्त्राव होता है। अब यहाँ पे देखने की बात करें फेलोपियन नलिकाएं क्या चीज़ है? फेलोपियन नलिकाएं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आखिर फेलोपियन नलिकाएं क्या होती है? कारण यह गर्भाशय के ऊपर दोनों तरफ स्थित होता है। फेलोपियन नलिका कहाँ स्थित होता है? गर्भाशय के ऊपर दोनों तरफ स्थित होता है। इसकी संख्या भी एक जोड़ी 2 होती है। निषेचन की क्रिया मतलब एक जोड़ा में कितना होता है? 2 चीज़ होता है। एक जोड़ी होती है, यही संपन्न होता है। क्या? यही क्रिया जो है यहीं पे संपन्न होती है, फेलोपियन नलिका में संपन्न होती है। यहाँ देखिए यह गर्भाशय के ऊपर दोनों तरफ स्थित होता है। इसकी संख्या भी एक जोड़ी होती है। निषेचन की क्रिया यहीं पर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो फेलोपियन नलिका में, तो फेलोपियन ट्यूब में यानी होता है, उसका समाप्त हो जाता है। तो आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे बहुत। फिर से एक बार हम रिपीट करते देखिए मादा में जनन, आपको आज हम पढ़ाए मादा में क्या चीज़ में? मादा में जनन अंग तंत्र क्या होते हैं, पुरुष में क्या होते हैं, ये सब बारे के बारे में हमने आपको विशेष जानकारी दी है। तो थोड़ा सा एक बार रिपीट कराते हैं हम आप सभी को इनको, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा, ये सब है। ये चित्र को जरा सा देखने का प्रयास करिए। ये कहाँ याद कि मूत्र नलिका, ये क्या होती है? मूत्र नलिका होती है। ये शुक्राशय होता है, यह मूत्राशय होता है, यह पेस्टोल ग्रंथि होता है, यह शिश्न होता है, मूत्र मार्ग होता है, यही क्या है? मूत्र मार्ग होता है। उसके बाद में वृषण कोश यानी वृषण, यही है वृषण। देखिए किस प्रकार से होता है वृषण। उसके बाद देखिए इन चीज़ों को देखिए आपने। अब उसके बाद हम बात करेंगे नलिका के शुक्रवाहिनी का। क्या करेंगे? शुक्रवाहिनी देख लीजिए। अगर ये सिकुड़ जाता है, ये क्या करते हैं? सिकुड़ जाता है। इसके बाद हमने देख लिया इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीका से। उसके बाद फेलोपियन नलिका तो देख लिए ना। हाँ, अब यहाँ देखिए इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। क्या होता है? इसका एक सिरा जो होता है गर्भाशय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा अंडाशय के पास झिल्ली जैसी संरचना झालर बनाता है। क्या? झालर बनाता है, जो अंडाणु को पकड़ने का काम करता है। जो अंडाणु को क्या करता है? पकड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है गर्भाशय की हम बात आपको समझाएंगे। आखिर गर्भाशय क्या होते हैं? देखिए इससे बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय को क्या कहते हैं? बच्चेदानी कहते हैं। इसकी संरचना मांसल और त्रिभुजाकार होती है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग संकरा होता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य
गर्भधारण और भ्रूण का विकास करना, यानी गर्भाशय क्या है मुख्य कार्य, गर्भधारण और भ्रूण का विकास करना। भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, गर्भधारण में होता है। आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है, यानी यूट्रस में होता है। गर्भाशय में यूट्रस में होता है। कहाँ पर होता है, यूट्रस में होता है, यूट्रस में होता है। आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया लगे होंगे ये आज का क्लास। आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।